गाइज आप लोगों के कई सारे सवाल हैं जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं, तो मैंने सभी सवालों को लिख लिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप में से इनमें से किसी सवाल में आपका हो सकता है। पर्टिकुलर ये हो सकता है कि ITITO में नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ, जो अभी रिजल्ट आया हुआ फिलहाल, उसमें क्या हुआ, किसी के नंबर घट गए हैं तो किसी के बढ़ गए हैं, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि एक ही दिन हुआ है और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है? तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी के नंबर घटे किसी के नंबर बढ़े? अगला क्वेश्चन है कि ST की सीट्स नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन तो 19 वैकेंसी थी, और जो अभी सिलेक्शन की लिस्ट दिखा रहा है कैंडिडेट्स की, उसमें आप ये देखो 16 कैंडिडेट दिखा रहा है टोटल, है ना। तो आखिर ये कहाँ गए, 3 सीट का क्या हुआ, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MP सब इंजीनियर का क्या हो सकता है। इसकी आज सुनवाई है। ये वीडियो बेसिकली 3 फरवरी को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो जिसकी भी सुनवाई चल रही है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट कब आ सकता है। तो चलिए अपन पहले सवाल से चलते हैं कि ITITO में नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ है ना। तो देखिए इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन पूरा हुआ है उसमें तो नॉर्मली अक्सर यही होता है कि शिफ्ट बाय शिफ्ट होता है, कई सारी शिफ्ट होती हैं, जिसमें से कोई शिफ्ट कठिन होती है, कोई शिफ्ट सरल होती है, तो उनको आपस में नॉर्मलाइज किया जाता है। जितने टोटल कैंडिडेट हैं, शिफ्ट मान लीजिए शिफ्ट A है, शिफ्ट B है, शिफ्ट A में जितने सारे कैंडिडेट ने जो पेपर दिया और उसमें से एवरेज उनका मार्क्स कितना रहा, एवरेज मार्क्स कितना रहा, शिफ्ट B में देखा गया उनका एवरेज मार्क्स कितना रहा, है ना। तो इनका एवरेज मार्क्स अगर ज़्यादा है तो ये माना जाता है ये पेपर सरल था, एवरेज मार्क्स कम है तो ये माना जाता है कि ये पेपर कठिन था। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ, तो फिर कम ज़्यादा कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आपने आंसर की देखा होगा, आंसर की के टाइम पे आपने ये देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस गलत थे। गलत थे का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर आपके 60 मार्क्स आए, 60 मार्क्स आपने देखा था उस टाइम पे, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा था। अब 60 मार्क्स जो आपने देखा था उसमें से हो सकता है कि 60 में से 5 क्वेश्चंस ऐसे रहे हों जो व्यापम ने गलत दिए रहे हों, जिनका आंसर उस टाइम पे व्यापम ने गलत माना था और अब जाके उनको व्यापम ने सुधारा है, ठीक है ना। अब अगर व्यापम ने सुधारा है तो अगर आपके मान लो कि आपने 5 क्वेश्चन वही लगाए थे उस टाइम पे कि जो कि व्यापम ने आप सुधारने के बाद किया है जो ऑप्शन, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, वहाँ आपका 5 नंबर प्लस हो गया, मतलब आपके 65 हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर यही आप ले लेते हो कि आपने वो ऑप्शन लगाए, कोई दूसरे ऑप्शन लगाए थे, ठीक है ना, कि जो उस टाइम पे व्यापम सही मान रहा था, ठीक है ना, आपने वो ऑप्शन लगाए जो उस टाइम पे व्यापम ने सही माना था, और अब क्योंकि व्यापम ने उसको गलत माना है इसलिए आपके नंबर कम हो गए, है ना। तो आप यहाँ ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ कोई घोटाला घपला हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ घोटाला हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, कोई ऐसा नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है और बहुत बेहतरीन प्रोसेस है, ठीक है ना। आप इसको चेक कर सकते हो अपनी आंसर की, जब आप चेक करोगे उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन से क्वेश्चंस, हालांकि एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। अब जब इसकी फाइनल रिस्पॉन्स शीट जो आई है, अभी आ चुकी है रिस्पॉन्स शीट, आप रिस्पॉन्स शीट में देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन सही हैं, बाद में व्यापम के द्वारा सुधारे गए हैं, है ना। फिर आप मिलाते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसलिए आपका 5 नंबर कम हो गया, 4 नंबर कम हो गया और आपके 55 मार्क्स आए। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, इनफैक्ट व्हाट्सएप में अपना इंटरव्यू ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट में ये भेजा कि ये देखिए हमारे मार्क्स कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं, एक के तो 70 से सीधे 63 हो गए, है ना, किसी के 66 से सीधे 58 हो गए, है ना, इतने इतने कम हो रहे हैं नंबर। तो यहाँ क्या कुछ दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ST कैटेगरी में क्या हुआ, ST की सीट्स क्यों नहीं आई है। तो इसका देखिए कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब अभी किसी को दिया नहीं गया, ना तो व्यापम ने कुछ दिया है, किसी ने नहीं दिया, हमने भी मेल वगैरह किया है, लेकिन इसका कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं आया है। तो ST कैटेगरी वाले आप तो जाओ, है ना, पर्टिकुलर जिनका नाम है, ऊपर नाम है, उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा तो आप लोग तो जा सकते हो, आप लोग कोर्ट में लगा सकते हो, केस वगैरह लगा सकते हो प्रॉपर, है ना। क्यों नहीं हो रहा, 3 सीटें कहाँ गई, क्योंकि फाइनल अगर आप देखते हो तो यहाँ 16 है, कुल सीट 16 ही लोगों को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है कि MP सब इंजीनियर का क्या हो सकता है। MP सब इंजीनियर का देखिए आज जो है तो सुनवाई हो रही है, फिर से इसके रिगार्डिंग जो केस वगैरह चल रहा है उसकी 3 फरवरी को फिर से टेंटेटिव डेट बढ़ा दी गई थी, जिसकी आज फिर से सुनवाई हो रही है।
है ना। तो इसकी जो आज सुनवाई हो रही है उसमें देखते हैं शाम तक क्या होता है ना। अब जहाँ तक जो अनुमान है प्रॉपर जो कहा जा रहा है, काफ़ी ऑफिशियल्स के द्वारा भी कहा जा रहा है, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है कि अब रिजल्ट जो है तो रिजल्ट में अब ज़्यादा देरी नहीं होगी, रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सभी रिजल्ट लगभग सब इंजीनियर का छोड़कर और बाकी व्यापक ने सभी रिजल्ट दे ही दिए हैं, है ना। तो इसका भी अब रिजल्ट जल्दी आएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रॉपर आप प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं, आप चाहे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे कि MPPSC है, ये तो मैं बार बार बताता रहता हूँ, है ना। SSC JEE है ना, ये कहीं ना कहीं ये दोनों एकदम सेम टाइम पे लाई कर रहे हैं, अक्टूबर में लाई कर रहे हैं, है ना। और RRB JEE भी अपना उसी टाइम पे आ सकता है, RRB JEE का भी अपना उसी टाइम के इर्द गिर्द हो सकता है ना। और MP सब इंजीनियर की भी जो कुछ वैकेंसी रह गई हैं, है ना, वो भी आ सकती हैं। तो चारों एग्जाम कहीं ना कहीं अपने जो है तो उसी टाइम के इर्द गिर्द शेड्यूल है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तैयारी बढ़िया बेहतरीन कर लीजिए। अगर आप जॉब में हो तो जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हो, प्रॉपर टाइम है। अगर आप 4 घंटे भी डेली टाइम देते हो, 4 घंटे डेली टाइम देते हो, 8 महीने में 250 दिन होते हैं, तो 250 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 आवर्स हो जाएगा। और 1000 आवर्स में किसी भी एग्जाम को आप प्रॉपरली अच्छे से तैयारी कर सकते हो, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों के सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे और आपकी जिज्ञासाएं कुछ शांत हुई होंगी। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो, कोई खास कोई घोटाला नहीं हो। 20 सीट तो थी ही यार, कितनी घोटाला होगा उसमें, है ना। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी करिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। थैंक यू गाइस, चलता हूँ।